जनाब स्पीकर साहब, करारदाद पर आने से पहले मैं एक संजीदा इशू पर 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। हमारा एक सीनियर सहाफ़ी ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखता है, खलील जिब्रान अफरीदी साहब, उसको पिछले दिनों इंतहाई बेदर्दी से शहीद किया गया। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, सबसे बड़ा इशू इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर इजहार राय पर इंतहाई तेज़ी से कदगन लगाया जा रहा है। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने शहीद दोस्त सहाफ़ी खलील जिब्रान की शहादत पर बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, वो शहीद हुआ, लेकिन हस्बी मामूल क्या हुआ कि वही नामालूम सामने आते हैं कि नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। जनाब स्पीकर साहब, अगर ये मुल्क इस तरह चलता रहा तो मैंने जो बात करारदाद में की कि नौजवानों को रोज़गार, तो अगर मेरे मुल्क के एक सहाफ़ी का ये हाल होगा तो मेरे मुल्क के नौजवानों का रोज़गार का क्या हाल होगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं इस ईवान की तरफ से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि हमारे जितने भी शुहदा है उनके कातिल नामालूम है। अब मेरे ख़्याल में हमारे पख्तूनों की को ये नामालूम मंजूर नहीं है, ये नामालूम अब मालूम होना हमारा मुतालबा है। इसके बाद मैं करारदाद पर आता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, इस करारदाद में हमने बात की कि हमारे नौजवान बेरोज़गारी की वजह से मुल्क छोड़ रहा है। जनाब स्पीकर साहब, ये बात पहली थी, बेरोज़गारी की वजह से हमारे नौजवान मुल्क छोड़ रहे थे, लेकिन अब ये बात थोड़ा रुख मोड़ चुका है और अब हमारे नौजवान बेरोज़गारी की वजह से नहीं, बदअमनी की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं इस मुल्क से, और रोज़गार नहीं, अपनी सर बचाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस तरह के हालात बन चुके हैं पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में। इसके बाद मैं रोज़गार के फ़रोग़ पर आता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, हुकूमत के पास तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि इतने मौके हैं ना कि ये सारे नौजवानों को इंगेज करो, उसको नौकरियाँ दे। ठीक है, हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ आएंगे। जनाब स्पीकर साहब, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, इस तरह और मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं। जनाब स्पीकर साहब, अगर नेशनल लेवल की बात करें, चलो ये हम मान लेते 1-2 मिनट के लिए कि हमारी हुकूमत की बस की बात नहीं है, $1 के रेट प्राइस कंट्रोल करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को दुनिया के साथ बेहतर बनाए, ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने घर के अंदर हमारी हुकूमत के पास जो पॉलिसी, इसी के मुताबिक बेरोज़गार को फ़रोग़ नहीं देना चाहते हो, ना उनको छोड़ते। जनाब स्पीकर साहब, चूँकि मैंने कल इस करारदाद पर थोड़ा रिसर्च की है। जनाब स्पीकर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंडस्ट्री की बात करें, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। ZRK इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वो एंड अप करता हूँ स्पीकर साहब 1 मिनट। तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जनाब स्पीकर साहब, और इसमें हमारे कबायली अजला का तकरीबन 3-4 हज़ार मुलाजिमीन काम करते हैं। इससे बड़ा कारखाना खैबर पख्तूनख्वा में है नहीं। लेकिन होता क्या है जनाब स्पीकर साहब, उनको मुख्तलिफ बहानों से यहाँ तंग की जा रहे हैं। उनको यहाँ से, मेरा बाकायदा उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि हम यहाँ से मतलब इस पर मजबूर कर रहे हैं कि हम यहाँ से कारोबार शिफ्ट करके ये और जगह पे। तो सोचिए जनाब स्पीकर साहब, जो बात हमारे हाथ में है हम कर सकते हैं, तो उसको भी हम फ़रोग़ नहीं दे सकते, उसको भी बार बार अपनी पॉलिसियों से, अपने गलत इम्प्लीमेंटेशन से उसको तंग कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के हालात हो तो रोज़गार इससे कम होता जा रहा है, बेहतर नहीं होता जा रहा है। आखिर में जनाब स्पीकर साहब एक बात करूँगा, यंग लीडर्स पार्लियामेंट जो है ये ना सिर्फ सदर साहब नवीद साहब का है, ना हमारी सीएम साहब, ना सिर्फ मेरा, ना सिर्फ आपका। तो मेरा ये दरख्वास्त होगी जनाब स्पीकर साहब, इस तमाम मुअज़्ज़ज़ ईवान से, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, कि हमारा सबसे बड़ा पावर सोशल मीडिया है। स्पीकर साहब तवज्जो चाहूँगा, हमारा सबसे बड़ा टूल जो है वो मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो मैं इस ईवान से दरख्वास्त करता हूँ स्पीकर साहब, आज आपसे इस बात पर रूलिंग का मुतालबा करता हूँ कि इस ईवान में ये रूलिंग आ जाए कि हमारे जितने भी मेंबर्स इस ईवान में बैठे हैं, हम सब को इस WLP को चलाने, ना सिर्फ सदर साहब ने चलाए, ना मैंने। तो इन सब नौजवानों को चाहिए कि कम से कम हर एक के पास सोशल मीडिया है, हर एक के पास मोबाइल, हर एक का फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो अगर कम से कम WLP की जितनी भी एक्टिविटी, जनाब स्पीकर साहब बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं आपको एक बात करता हूँ कि इस बात को लाजमी करार दे, इस पर रूलिंग दे कि जितनी भी मेंबर्स है हमारे सोशल मीडिया पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हम शेयर कर रहे हैं या उसको हम डाल रहे ग्रुप्स वगैरह में, तो उसको आगे शेयर करें, उसको सपोर्ट दे,
कम अज़ कम एक कमेंट एक शेयर तो हर किसी से होता है, तो इस तरह ही OLP आगे बढ़ेगा और हम सब नौजवानों के लिए कामयाबी का रास्ता हमवार होगा। थैंक यू जनाब स्पीकर।